डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स क्लास 10th। डेवलपमेंट है क्या? द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और द प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। देखिए जो डेवलपमेंट का जो आइडिया है, ये इसके बोलने का नोशन ये है कि जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये नोशन जब से ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ है तभी से उसका ये नोशन उसके साथ रहा है, उसके साथ साथ उसने प्रोग्रेस किया है। बेसिकली यदि इसको हम समझने की कोशिश करें तो देखिए एंशिएंट टाइम से भी हम देखें तो शुरुआत में ह्यूमन बींग्स ने जो उसके जो टूल्स होते थे वो टूल्स स्टोन से बने होते थे। फिर उसने कॉपर मेटल का यूज करना शुरू किया, फिर उसने कॉपर में टिन को मिक्सअप करके ब्रॉन्ज का यूज करना शुरू किया, फिर उसने आयरन टूल्स का यूज करना शुरू किया। तो एक तरीके से देखें कि ह्यूमन बींग के पूरी एवोल्यूशन हिस्ट्री को भी यदि आप देखोगे तो हर जगह आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन चीज ये है कि डेवलपमेंट का जो नोशन है, उस नोशन को हम किस तरीके से लेते हैं। एक डेवलपमेंट होता है कि हमारी इनकम लेवल के ऊपर, और दूसरा डेवलपमेंट हमारे खुद का डेवलपमेंट। हमारे खुद के भी यदि डेवलपमेंट को हम देखें तो हमारा फिजिकल मेंटल ये डेवलपमेंट हमारी लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहता है। सो वी हैव द एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। तो सिंपल सा डेवलपमेंट को यदि उस तरीके से एक डिफर वे में यदि हम सोच के देखें तो डेवलपमेंट हमारी एस्पिरेशंस और हमारी डिजायर्स के बारे में बताता है कि क्या हमारी आकांक्षाएं हैं, क्या हमारी इच्छाएं हैं, किस प्रकार हम रहना चाहते हैं, और वो रहने का जो तरीका है उसके लिए हमें क्या अचीव करना होगा, इसके बारे में हमें डेवलपमेंट बता रहा है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। और दूसरा डेवलपमेंट से रिलेटेड जो अगला आइडिया है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं डेवलपमेंट को लेकर। पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। लोग अपनी एस्पिरेशंस को, अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उनको लगती हैं वो उनके डेवलपमेंट गोल बन जाते हैं। देखिए आज आपको लगता है कि आपकी जो एस्पिरेशन, आपके डिजायर्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए एजुकेशन आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बेटर एजुकेशन आपका एक डेवलपमेंट गोल बन जाता है। कल आप जॉब में चले जाते हो तो जॉब में जाने के बाद आपकी जो कैरियर ग्रोथ है वो आपके लिए एक डेवलपमेंट गोल बन जाता है कि उस कैरियर ग्रोथ के लिए फिर आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, आप उनके बारे में सोचने लगते हो। यानी लाइफ में हर जगह हमारे एस्पिरेशंस और हमारे डिजायर्स हैं जो हमें पुश अप करती हैं उस डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। इनफैक्ट एट टाइम्स वास्तविक रूप से देखें तो टू पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन कि दो लोग या ग्रुप ऑफ पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पर्सन का जो अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, मे सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, कि कई बार वो उन चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं वो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग है। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब एक दूसरे के विरोधाभास है, यानी कि दो ऐसे नोशन जो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। तो दो ऐसे लोग या दो ऐसे ग्रुप, कई बार हो सकता है ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जब वो ऐसे डेवलपमेंट गोल चाहते हैं जब वो डेवलपमेंट गोल एक दूसरे को मैचअप नहीं करते हैं। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। तो इस बात से दो चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं, उनके एस्पिरेशंस अलग अलग हो सकते हैं, उनके डिजायर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो एस्पिरेशंस और डिजायर्स के अकॉर्डिंग उनके डेवलपमेंट गोल भी डिफरेंट हो सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो उसका डेवलपमेंट गोल है वो दूसरे पर्सन के लिए वो उसका डेवलपमेंट गोल नहीं हो। इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। और एकदम सबसे कॉन्ट्रास्ट लेवल में यदि हम सोचें तो उसका नोशन ये भी हमारे पास हो सकता है कि हो सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट गोल है वो दूसरे पर्सन के लिए एकदम से उसका डिस्ट्रक्टिव रीजन बन जाए, उसका विनाश करने वाला, उसे तबाह करने वाला चीज भी हो सकती है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट के रिलेटेड जो गोल्स हमने देखे कि पहला डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, एंड सेकंड वन इज डिफरेंट पीपल हैव different notions and these notions may be sometimes even contradictory from each other. डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल कैटेगरी, जैसे कि हमने बुक में कुछ एग्जांपल है कि लैंडलेस रूरल लेबरर्स हैं, एमसीक्यू के लिए इनको याद रखिएगा कि इसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है कि मोर डेज ऑफ वर्क और बेटर वेजेस, कि या तो उसे ज्यादा से ज्यादा काम मिलता जाए और साथ ही उसे उसके काम के बदले में अच्छी मजदूरी मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, साथ ही नेक्स्ट लेवल पे उसका डेवलपमेंट गोल अपने बच्चों के लिए भी हो सकता है कि लोकल लेवल पे जो स्कूल है वो उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे ताकि उनको उनकी तरह लेबर नहीं करनी पड़े। प्रोस्पेरस फार्मर, एक अमीर किसान है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है, ही assured हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, कि वो चाहता है कि उसकी जो भी फसलें हैं, जो भी क्रॉप्स उसका आउटकम है, उसके लिए उसे ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले, और प्राइस ज्यादा होगी, उसकी फसलों की ज्यादा कीमती होगी तो उसकी फैमिली की इनकम भी हाई होगी।
तो इस प्रकार देख रहे हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल है। A girl from rich urban family के लिए डेवलपमेंट गोल, she wants as much freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life। कि उसके लिए डेवलपमेंट गोल ये हो सकता है कि उसे भी अपनी लाइफ में उतनी फ्रीडम मिले जितनी कि उसके भाई को मिल रही है। साथ ही उसका सेकंड डेवलपमेंट गोल ये हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन लेना चाहती है जो उसकी इच्छा के मुताबिक हो, उसे फोर्स नहीं किया जाए कि हाउ टू टेक डिसीजंस। नेक्स्ट वन, सो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो दोबारा से आउटकम वही है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डेवलपमेंट नॉट अनदर वन, कि एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। अब तीसरी हम बात करते हैं इनकम एंड दी अदर गोल्स। अब देखिए ये सारे डेवलपमेंट गोल्स को नॉर्मली फाइनली आपको देखना है तो इनकम के ऊपर ही जाके टिक के बैठते हैं ये सारे डेवलपमेंट गोल्स। लेकिन इनकम के अलावा कुछ बाकी चीजें भी हमारी लाइफ में होती हैं जिनका भी एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होता है हमारे डेवलपमेंट गोल को डिसाइड करने में। तो सबसे पहले पीपल प्रीफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। नॉर्मली आप कितना भी इनकम जनरेट कर लो, कुछ भी कर लो, हर इनकम का, चाहे आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपीज हो, चाहे आपकी मंथली इनकम 5 लाख रुपीज हो, दोनों ही इनकम लेवल का जो एक मेन जो मोटिव है वो केवल इतना ही है कि अपने डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। ठीक है, ज्यादा पैसे आप सोचते हो कि ज्यादा इनकम होगी तो मेरी लाइफ ज्यादा लग्जरियस होगी, लेकिन लग्जरियस लाइफ की भी एक लिमिट है, पैसे आपकी भूख तो नहीं मिटा सकते ना। ठीक है, तो इनकम लेवल के अलावा वो आपका वो ही डिसाइड करता है कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स हैं लाइफ की वो फुलफिल हो जाएं। कंपनीज प्रोवाइड मटेरियल थिंग्स लाइक मनी, पीपल ऑल्सो वांट नॉन मटेरियल थिंग्स। अब ये कि पैसा कितना ही क्रिएट कर लो लेकिन नॉन मटेरियल थिंग्स हैं वो भी हमारी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसे कि हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है, हर व्यक्ति सिक्योरिटी चाहता है, हर व्यक्ति रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। अब देखिए सिक्योरिटी को लेकर हम बात करें, मान लीजिए आप एक ऐसी लग्जरियस सोसाइटी में रहते हो, आपके पास बहुत ज्यादा इनकम है, उस इनकम से आप अफोर्ड कर पा रहे हो वहां पे रहना, लेकिन यदि वहां पे आपके जब जब कोई एक्सीडेंट आपके साथ क्रिएट होता है या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाती है तो आपका साथ देने वाला वहां पे कोई नहीं है, ऐसा कोई नेबर आपका नहीं है जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो, तो फिर आपकी इनकम लेवल ज्यादा अच्छी हुई या एक ऐसी सोसाइटी में रहना आपके लिए ज्यादा बेटरमेंट होगा जहाँ पे आपको ऐसे सपोर्टिव लोग मिले, ऐसे कोऑपरेशन करने वाले लोग मिले। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐसी सोसाइटी को प्रेफर करोगे जहां पे आपको ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, या फिर आप एक ऐसे माहौल में रहना ज्यादा पसंद करोगे जहां पे आपको फ्रीडम मिले। फ्रीडम का मतलब आप अपने हिसाब से डिसीजन ले पाओ। साथ ही एक ऐसी सोसाइटी में भी आप रहना प्रीफर करोगे जहां पे आप आपस में म्यूचुअल रेस्पेक्ट हो, कि जितनी रेस्पेक्ट आप दूसरों को देते हो उतनी रेस्पेक्ट आप अपने लिए भी कंसिडर कर सको। तो ठीक है, तो इनकम लेवल के अलावा बाकी गोल्स हैं वो भी लाइफ में कंसिडर करते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स विच कैन नॉट बी मेजर इजिली बट मीन टू लॉट ऑफ अवर लाइफ। और ये ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में उनका कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में, देयर इज नो मेजरमेंट स्किल फॉर देम, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस बहुत है हमारी लाइफ में। और और दे आर ऑफन इग्नोर्ड, और उनको ज्यादातर हम इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव एंड केयर ऑफ फ्रेंड एंड पेरेंट्स। आपके फ्रेंड से या आपके पेरेंट्स से आपको जितना प्यार और जो केयर मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं है लाइफ में, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरे आपकी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं। ट्रस्ट एंड बिलीव्स, आप दूसरों पे कितना ट्रस्ट करते हो और वो आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल हैं जिनको आप किसी भी स्केल के ऊपर, किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर आप इसकी कीमत नहीं बता सकते हो कि इसकी क्या कीमत है। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्यार की कभी भी कोई कीमत या कोई वैल्यू नहीं लगा सकते, आप अपने पेरेंट्स के प्यार की कोई कीमत नहीं लगा सकते हो। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं और हम केवल एक ही चीज को अपना डेवलपमेंट गोल मान लेते हैं, वो हमारा इनकम। तो कहने की बात है कि इनकम इज नॉट द फाइनल डेवलपमेंट गोल, इनकम इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जिससे हमारी डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करनी है, लेकिन इट इज नॉट द फाइनल डेवलपमेंट गोल। सो इट विल बी रॉन्ग टू से दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट। और तो इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो जिन चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते तो क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ में। जैसे हमारे घरों में हमारी मम्मी है, सुबह से लेकर शाम तक हमारे लिए काम करती है, उसको कोई उसके बदले में कोई इनकम नहीं हो रही है, तो क्या उसके काम की कोई वैल्यू नहीं है हमारी लाइफ में। लेकिन बेसिकली हम उनके काम को कोई वैल्यू देते हैं नहीं। तो हमें यही सोचना है, यही थोड़ा समझना है कि डेवलपमेंट केवल इनकम के बेस पे यदि हम डेवलपमेंट मान के चलते हैं तो वो सही डेवलपमेंट का नोशन नहीं है। डेवलपमेंट के नोशन के लिए बाकी चीजों को भी वी शुड कंसिडर।
तो इससे एक सवाल उठता है हमारे लिए, डू ऑल दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशंस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। क्या सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट का एक ही नोशन है? तो उसका उत्तर नो है, क्योंकि हमने देखा था कि लैंडलेस फार्मर के लिए अलग डेवलपमेंट गोल है, जो अर्बन गर्ल है उसके लिए डेवलपमेंट गोल अलग है, आप स्टूडेंट हो आपके लिए डेवलपमेंट गोल अलग हो सकता है, बीइंग एज ए टीचर मेरे लिए डेवलपमेंट गोल अलग हो सकता है, आपके पेरेंट्स के लिए डेवलपमेंट गोल अलग हो सकता है। तो हर व्यक्ति के लिए अपना अपना डेवलपमेंट गोल होता है, तो सबके लिए एक जैसा डेवलपमेंट गोल होगा? तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली नो है। So we get to know that different people can have different development goals and many may be development from other district or something else। तो इससे हमने दो तीन चीजें और पता कर ली हैं कि हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट गोल डिफरेंट होते हैं, और हर व्यक्ति के डेवलपमेंट गोल कई बार एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी भी होते हैं, और कई बार डेवलपमेंट गोल्स हैं वो एक दूसरे के मिक्सअप में भी होते हैं, वो आपस में मिले जुले भी होते हैं। सो देयर आर द इनकम एंड अदर डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे हमने दोबारा से वही बातें कि आप इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर, ये सब कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन से दूर रहना, भेदभाव से दूर रहना, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इनकम को अलावा भी कंसिडर किए जाने चाहिए हमारी लाइफ में। मनी और मटेरियल फैक्टर्स वी कैन बाई विद इट इज एन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। कि पैसा, दोबारा से मैं बात कर रहा हूँ, मनी इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ, क्योंकि मनी से ऐसी बहुत सारी मटेरियल गुड्स है जिनको हम परचेज कर सकते हैं, जिनकी हमारी लाइफ में हमें रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन और जिनके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड भी करती है, लेकिन ये केवल फुलफिल नहीं कर सकती हमारी सारी डेवलपमेंट गोल्स को। सिंपल सा, बट द इक्वलिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। हमारी लाइफ की बहुत सारी चीजें इन नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड करती हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन टू ए लॉट आवर लाइव्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू गोट ए जॉब इन फार ऑफ ऑफिस। तो यहाँ पे एक दोबारा से एक एग्जांपल के द्वारा बताया गया कि मनी क्या सब कुछ है। मान लीजिए आपको एक जॉब मिलती है, जॉब में आपकी पहली पोस्टिंग है वो आपके घर से बहुत ज्यादा दूर है, इसमें में कहानी बताई गई एक, और दूसरी आपको एक ऐसी जॉब मिलती है जो आपके घर के पास में है, तो आप किस जॉब को प्रेफर करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐसी जॉब को प्रेफर करोगे जो आपके घर के पास में है। भले घर के पास वाली जॉब है उसमें आपका पेमेंट कम है, जो दूर जो जहाँ जॉब मिल रही है वहां पे आपको पेमेंट ज्यादा मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने घर के पास वाली जॉब को प्रेफर करोगे। इसी के आगे यदि हम बात करें कि एक ऐसी जॉब है जो आपके घर के पास मिल रही है और एक घर से दूर मिल रही है, लेकिन घर के पास वाली जॉब है वो कैजुअल जॉब है और घर से दूर जॉब है वो आपकी एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो फिर किसको प्रेफर करोगे आप? तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं घर से दूर वाली जॉब को प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसमें मेरे को ज्यादा एट्रीब्यूट्स मिलने की संभावना है, वो मेरी लाइफ में एक जॉब सिक्योरिटी मेरे को प्रोवाइड कर रही है, मेरे इनकम लेवल को ग्रोथ करने की उसमें पॉसिबिलिटीज है, मेरे करियर को इनहांस करने की पॉसिबिलिटीज वहां पे अवेलेबल है। तो देख रहे हो दोनों ही कंडीशन में किस प्रकार से एकदम से डेवलपमेंट गोल चेंज हो गए हैं। फर्स्ट कंडीशन में मैं मेरे घर के पास वाली जॉब को प्रीफर कर रहा था, जैसे ही मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स को और एड ऑन किया तो अब मैं घर से दूर वाली जॉब को प्रीफर कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हर कंडीशन में, हर जगह पे, टाइम बीइंग में हमारे डेवलपमेंट गोल चेंज होते रहते हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल। ये हमारा डेवलपमेंट का तीसरा नोशन है कि लोग नॉर्मली डेवलपमेंट के लिए मिक्स ऑफ गोल्स की बात करते हैं, कि केवल एक ही लेवल की हम बात नहीं करते हैं। कि क्योंकि सिंपल सा है कि यदि आपकी सिंपल सा जैसे जॉब की हमने बात की, तो जॉब के साथ कई सारे डेवलपमेंट गोल हमारे मिक्सअप हो गए कि मैं मेरे घर के पास रहूंगा तो मतलब मैं मेरे पेरेंट्स के पास रहूंगा, पेरेंट्स के पास रहूंगा तो मेरी फैमिली मेरे से ज्यादा खुश रहेगी, मैं उनको अच्छी तरह से उनका केयर कर पाऊंगा। तो एक तरह से अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट गोल मेरे एक साथ मिक्सअप हो रहे हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल। लोग केवल एक गोल की तरफ नहीं देखते हैं, कई बार मिक्सअप ऑफ गोल्स की तरफ देखते हैं हम नॉर्मली। इफ वीमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन दी हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि यदि महिलाएं किसी बाहर के काम में एंगेज हैं तो घर के अंदर भी उनकी डिग्निटी बनती है और सोसाइटी में भी उनकी डिग्निटी में इम्पेक्ट आता है। जबकि हाउस होल्ड में जो महिलाएं काम कर रही हैं वो भी उतना ही काम कर रही हैं, लेकिन उनको उनके जॉब के बदले में कोई पेमेंट नहीं मिल रहा। लेकिन वही काम यदि महिलाएं बाहर जाके कर रही हैं तो उसके बदले में उनको पेमेंट मिल रहा है, यानी उनको पेड किया जा रहा है, तो उससे उनकी डिग्निटी उनके घर में भी बढ़ जाती है और उनकी सोसाइटी में बढ़ जाती है। There would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of job or run a business. और यदि हम महिलाओं को इसी पर एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें घर से बाहर, तो हो सकता है आने वाले समय में महिलाएं और ज्यादा डिफरेंट वैरायटी ऑफ जॉब्स में हमें दिखाई दें, या अलग अलग टाइप के बिजनेस को रन करते हुए हमें दिखाई दें। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अब ये कि सुरक्षा भी हमारे एक डेवलपमेंट गोल में रहती है कि हम किस चीजों को फुलफिल करते हैं। सम कंपनीज प्रोवाइड लेस सैलरी बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एनहांस सेंस ऑफ सिक्योरिटी।
हो, जैसा मैंने पहले भी बात की कि दूर वाली कंपनी हो सकता है कि मेरे को कम पेमेंट दे, लेकिन वहां पे यदि मेरे को जॉब सिक्योरिटी मिल रही है तो मैं उसे प्रीफर करूंगा। तो यहाँ पे वही बात है, हो सकता है कुछ कंपनियां ऐसी हों आपके सामने जो आपको कम सैलरी दे रही है लेकिन वो आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपकी जॉब ऑफ सिक्योरिटी बनी हुई है कि आपको रेगुलर जॉब रहेगी, आपकी जॉब कहीं जाएगी नहीं। सम कंपनी में भी प्रोवाइड्स हाई सैलरी बट नो जॉब सिक्योरिटी। हो सकता है कि ऐसी कंपनियां जो आपको ज्यादा पेमेंट कर रही है लेकिन वहां पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इट मीन्स दिस रिड्यूस द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे मैं किस कंपनी को प्रेफर करूंगा? ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे मेरे को भले ही पेमेंट कम मिल रहा है, लेस सैलरी मिल रही है, लेकिन मैं फिर भी इस कंपनी को प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए एक जॉब सिक्योरिटी बनी हुई है। तो ये भी एक ह्यूमन बीइंग की सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, वो भी हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। देयरफॉर फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स अप गोल। तो इससे हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट के लिए लोग अलग अलग टाइप के मिक्सिंग ऑफ गोल्स को देखते हैं। यहाँ पे यदि केवल इनकम की बात होती तो फिर मेरे को हाई सैलरी की तरफ जाना चाहिए था, यहाँ पे मेरे को पेमेंट ज्यादा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे डेवलपमेंट गोल मिक्सअप हैं। ठीक है, मैं केवल इनकम ही नहीं चाहता बल्कि मैं उसके साथ साथ जॉब सिक्योरिटी भी चाहता हूँ। तो यानी कि दो डेवलपमेंट गोल है वो मिक्सअप हो गए हैं, तो इसलिए मैंने कंपनी नंबर 1 को प्रीफर किया यहाँ पे। The development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. तो इसलिए डेवलपमेंट गोल्स में हम देखते हैं कि नॉर्मली लोग केवल बेटर जॉब ही नहीं चाहते बल्कि वो बेटर जॉब से बेटर इनकम कंसीडर करना चाहते हैं, लेकिन बेटर इनकम के साथ साथ लाइफ में जो दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है उनको भी वो कंसीडर करना चाहते हैं। वो दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग जैसे हमने बात कर ली, जॉब सिक्योरिटी हो गई, कंपनी मेरे घर से कितना दूर है, मेरे को कितना वहां के लिए मतलब फैमिली छोड़ के वहां जाना होगा, कि कितनी सारी सफरिंग्स मेरे को उठानी पड़ेंगी, जिस इलाके में कंपनी अवेलेबल है वहां पे रहने की कंडीशंस क्या हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विच वी शुड कंसीडर। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट गोल है वो मिक्सअप भी रहते हैं। कई बार एक डेवलपमेंट गोल नहीं होता ह्यूमन लाइफ में, बल्कि एक ही चीजों से, एक ही एट्रीब्यूट से जुड़े हुए डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्सअप ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। नाउ अनदर, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। जैसे हमने पहले बात की, डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को यदि डेवलपमेंट गोल के ऊपर कंपेयर करना है तो कैसे करना है। सो द क्रिएशन वी मे यूज टू कंपेयर डिपेंडेंट ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। We use different criteria to choose a sports team, a music team, a debate team, or team of the organize a picnic. Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these. अभी बोला है कि किसी भी चीज को कंपेयर कैसे किया जाए। यदि मान लीजिए हमें ह्यूमन बीइंग को कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे? जैसे हम क्लास में कंपेयर करते हैं तो कंपेरिजन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक क्लास के 40 बच्चों को हम उनके हाइट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं, उनके वेट के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं, उनमें से स्पोर्ट्स में कौन अच्छा उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं, उनमें से सिंगिंग कौन अच्छा करता है उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं, एथलेटिक्स कौन बेटर है उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं, मैथमेटिक्स किसका अच्छा है वो कंपेरिजन हो सकता है, राइटिंग स्किल किसकी अच्छी है वो कंपेयर हो सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन विच बेसिस वी कैन कंपेयर डिफरेंट पीपल। तो इसी प्रकार से कंट्रीज को कंपेयर करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट नोशन के लिए जब नॉर्मली हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए नॉर्मली हम इनकम को कंसीडर करते हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्री देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हम लेते हैं वो है उनका इनकम लेवल। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा कि कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो उनका इनकम लेवल है। ग्रेटर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल, क्योंकि फाइनली यदि आप बात करो एक्स वाई जेड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइफ में इनकम से ही कनेक्टेड होती हैं, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को जब हम कंसीडर करते हैं तो इनकम को एक इंपॉर्टेंट गोल के रूप में हम कंसीडर करते हैं। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है कि लोग जो चाहते हैं, लोग जो पसंद करते हैं, लोगों की जो डिजायर है वो सामान्यतया यदि उनकी इनकम लेवल ज्यादा है तो उससे वो फुलफिल हो जाती है। देखिए, यदि आपकी इनकम लेवल ज्यादा है तो आप क्या किसी भी सोसाइटी में रहना अफोर्ड कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में रहो, आप वहां पे सिक्योरिटी अच्छी देख सकते हो। ठीक है, यदि बेटर इनकम है तो ऑब्वियस सी बात है कि सोसाइटी में आपकी रेस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। बेटर इनकम है तो आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर होता है। तो इस प्रकार से हमने पहले जो बात की कि इनकम वन एंड मोस्ट सिंगल एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो। ओके, जैसे मैं इसका अपोजिट करना चाहूँ तो बेटर इनकम से मैं बेटर फ्रेंड्स तो परचेज नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए फ्रेंडशिप है, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वो अपनी जगह कंसीडर करते हैं, वो हमारे डेवलपमेंट गोल में एक अलग इंपॉर्टेंट जगह रहते हैं। लेकिन इनकम भी एक ऐसा क्राइटेरिया हमारी लाइफ में बन जाता है जिसके बेस पे बहुत सारी चीजों को हम कंसीडर कर सकते हैं।
ओके, तो इसलिए नॉर्मली ग्रेटर इनकम को ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना जाता है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, और इसी के बेस पे हम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर भी करते हैं. So we cannot take national income to compare different countries because each country has different population rate. अब किसी भी कंट्री को केवल हम नेशनल इनकम के बेस पे कंपेयर कर लें तो उसमें दिक्कत यह है कि कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग है. तो उसके लिए सिंपल सा कंपैरिजन के लिए तरीका क्या निकाला गया है कि टोटल इनकम नॉट मच यूजफुल मेजर, तो इसके लिए वी शुड कंपेयर देयर एवरेज इनकम. तो यदि सिंपल से एमसीक्यू में आए कि वाई वी शुड नॉट कंपेयर द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम, तो उसका सिंपल सा रीजन है कि कंट्रीज की पॉपुलेशन रेट है वो अलग अलग होती है. हो सकता है कि यूएसए की इनकम आप इतनी है और इंडिया की इनकम इतनी है, लेकिन आप देखो कि यूएसए की ये इनकम केवल मान लीजिए 10 लोगों की मेहनत का परिणाम है और इंडिया की इनकम मान लीजिए 100 लोगों की मेहनत का परिणाम है. ठीक है, और दोनों की इनकम लेवल बराबर है. मान लीजिए इसकी इनकम 100 रुपीज है और इसकी इनकम भी 100 रुपीज है, लेकिन यहाँ पे पर पर्सन को यदि हम देखेंगे तो कितना पैसा उसके पास खर्च करने के लिए 10 रुपीज एवरेज रूप से, और इंडिया केस को देखें तो केवल 1 रुपीज. तो फिर दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे हम, यहाँ तो 10/1 का रेशियो आ गया. ठीक है, तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जो कंपेयर करेंगे नेशनल इनकम को हम यूटिलाइज नहीं करते, बल्कि वहां पे हम एवरेज इनकम को लेते हैं. एवरेज इनकम का फार्मूला सिंपल सा है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन. एमसीक्यू याद रखिएगा. द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम. इस एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, पर यानी प्रति व्यक्ति आय. अनदर वन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 ब्रॉट अप बाय द वर्ल्ड बैंक, 2006 की वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कुछ डाटाज हैं. इन 2004 कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ रुपीज 4,53,000 आर अबव पर एनएम आर कॉल्ड द रिच. यानी जिनकी इनकम 4,53,000 रुपए पर एनएम से ज्यादा है उन कंट्रीज को रिच कंट्री माना गया है, और जिनकी इनकम 37,000 लेस पर एनएम आर कॉल्ड द लो इनकम ग्रुप. और इंडिया उसमें कहा है, इंडिया 37 से बहुत नीचे 28,000 रुपीज पे. ये डाटा आपके 2004 के हैं. ठीक है, देयरफॉर इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो इनकम कैटेगरी. इसलिए इंडिया है वो लो इनकम कैटेगरी या फिर आपके जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें कंसीडर किया जाता है. ये ऊपर वाले कंट्रीज हैं वो आपके हाई इनकम ग्रुप्स या फिर आप डेवलप्ड कंट्री के रूप में इनको कंसीडर कर सकते हो. और रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है. एमसीक्यू याद रखिएगा, ये इनकम लेवल की जो डेवलपमेंट की रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक तैयार करता है, विश्व बैंक तैयार करता है. एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है. So comparison of countries are particularly based on their income. It is the basis attribute of comparison. तो different countries को जो compare करते हैं उसका जो main attribute है वो income level है. Categories with higher income are more developed than those of with less income. तो higher income वाले हैं उनको developed country हम बोलते हैं, और less income वाले हैं उनको हम developing country बोलते हैं. Hence more income means more of things available that human needs. और सिंपल सी बात है कि आपके घर में यदि ज्यादा इनकम लेवल है तो ये मतलब आपके घर में ज्यादा चीजों को आप परचेज कर सकते हो, ज्यादा फैसिलिटीज आप अपने लिए परचेज कर सकते हो. तो यानी कि ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे दूसरों के कंपैरिजन में. इनकम लेवल हमें यहाँ काम आता है. फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच ए यूजफुल मेजर, सो वी हैव टू सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन. ये वही बात हो गई, दोबारा से रिपीटेशन हो रहा है इसको. ओके, इंडिया की 28,000 एनएम थी. रिच कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, ये हमने डिस्कस कर लिया है. हाउ टू फाइंड द इनकम, अब ये कि किसी भी कंट्री की इनकम को हम पता कैसे करते हैं. Here the answer to find the income, we take the average income which is the total income of the country and is divided by the country's population. The average income is also called the per capita income. प्रति व्यक्ति आय, याद रखिएगा. Example, let us look two different country A and B. Suppose population of these countries is 5% each. तो एक ही 95,000, 5% 1050 1050. तो एवरेज इनकम आपने ये निकाल ली है. सिंपल सा आपने किया, इन सबको आपने कंटिन्यू करते गए और 5 से आपने डिवाइड कर दिया, और इन सबको आपने कंटिन्यूअसली ऐड ऑन किया और 5 से आपने डिवाइड कर दिया. 48,000 5 48,500 90 49,000 50 51. तो 50,000 होगी टोटल इनकम. 5 बंदे हैं तो 5 से आपने डिवाइड किया तो 10,000 आपकी हो गई पर कैपिटा इनकम.
अब यहाँ पे यदि आप देखोगे कि ये पर कैपिटा इनकम है, वो भी हमें रियल पिक्चर कैसे नहीं बताती है। इस टेबल को आप देखिए कि पर कैपिटा इनकम तो आपको बता दी गई कि इस कंट्री में हर पर्सन की पर कैपिटा इनकम 10,000 रुपए है, यानी कि इस कंट्री में हर इंडिविजुअल की एवरेज इनकम 10,000 है। लेकिन यदि हम इस केस को देखें तो यहाँ पे पहला एक पर्सन है जिसकी इनकम 500 है, एक दूसरे पर्सन की इनकम 500 है, तीसरे की इनकम 500 है, चौथे की इनकम 500 है और पांचवा जो हमारा अंबानी है उसकी इनकम 48,000 है। ठीक है, तो यदि हम एवरेज इनकम की बात करें तो एवरेज इनकम हमें ये बता रही है कि इस कंट्री में हर एवरेज पर्सन के पास 10,000 रुपीज है, लेकिन इनकी इनकम तो केवल 500 रुपए है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस प्रकार से जो पर कैपिटा इनकम है वो भी हमें किसी कंट्री की रियल पिक्चर को नहीं बताती है कि वहां के लोगों का डेवलपमेंट कैसा है। जबकि ऊपर वाले केस को यदि आप देखोगे, ऊपर वाले केस में पर कैपिटा इनकम 8200 है, वो इससे कंट्री बी से कम है, लेकिन यहाँ पे इनकम आप देखोगे कि कैसी है। 95,000 ए की इनकम है, 10,500 बी की है, सी की 9,800 है, फोर्थ की 1,000 है और फिफ्थ की 10,200 है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज का ज्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंट्री ए में लोग ज्यादा खुश होंगे भले ही उसकी पर कैपिटा इनकम कम है। कंट्री बी में 4 लोग दुखी हैं और यहाँ पे केवल एक ही 1,000 वाला ही दुखी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि जो एवरेज इनकम है वो भी हमें एक रियल पिक्चर नहीं दे पाती है किसी भी कंट्री के लोगों की कंडीशन के बारे में। सो देयर इज अकॉर्डिंग, दोबारा से एग्जांपल हम लेते हैं पर यहाँ पे हमारे इंडिया का ही। इंडिया में 3 स्टेट्स को इसमें कंपेयर किया गया, पंजाब, केरला एंड बिहार। पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम वो 26,000 है, केरला की 22,800 और बिहार की ओनली 5,700 अकॉर्डिंग टू 2002-3। तो इसमें हमारे एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा इनकम पंजाब की मैक्सिमम है, तो पंजाब के लोग सबसे ज्यादा प्रोस्पेरस होने चाहिए, वहां पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पंजाब है उसमें सारे लोग सुखी संपन्न होने चाहिए। केरला की कंडीशन उससे थोड़ी ठीक है, तो यहाँ भी ठीक है, और बिहार की कंडीशन सबसे वर्स्ट है। लेकिन हम कंडीशन क्या देख रहे हैं, अब देखिए हम कुछ दूसरे वो डाटा देखते हैं, लिटरेसी रेट, और इन सबको देखकर यदि इनको कंपेयर किया जाए तो पंजाब की सिंपल सा IMR 49 है, केरला की केवल 11 है, बिहार में 60 है। लिटरेसी रेट की बात की गई, यहाँ पंजाब की 70 है, इनकी 91, इनकी 47 है। और नेट अटेंडेंस रेशियो क्लास 1 to 5 की बात करें तो पंजाब 81 है, केरला 91 और ये 41 है। तो इन सब में यदि हम बात करें तो केरला नंबर 1 पे है। ठीक है, IMR उसको बोलते हैं कि 1,000 के ऊपर कितने बच्चे की जिंदा रहने की संभावना रहती है जब तक वो अपनी 1 ईयर की एज को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। तो इसमें केरला में केवल 11 बच्चों की डेथ होती है, पंजाब में 49 बच्चों की लाइफ खत्म हो जाती है, बिहार में 60 बच्चों की डेथ हो जाती है जब तक कि वो 1 साल की एज को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से ये स्टडी टेबल हमें बता रही है कि केरला इज द डेवलप्ड स्टेट अमंग दीज 3 एंड बिहार इज द लीस्ट डेवलप्ड अमंग दीज 3। तो केरला की इनकम पंजाब से कम है, लेकिन फिर भी केरला को हम ज्यादा डेवलप्ड स्टेट मान रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन के कारण। तो दोबारा से ये प्रूव कर रहा है कि जो इनकम है या जो मास इनकम है या इनकम क्राइटेरिया ज्यादा होना ये प्रूव नहीं कर सकता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में लोग या पर्टिकुलर कंट्री में लोग ज्यादा सिक्योर हैं, ज्यादा सेफ हैं या वहां पे ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। इंडिया की इनकम लेवल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया को भी आप देखोगे तो इंडिया की इनकम केवल कुछ ही लोगों के पास कंसंट्रेटेड है। ठीक है, उनकी इनकम के कारण हमारे यहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी अभी भी 27% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि डेली 50 रुपीज से कम के ऊपर अपना गुजारा करती है। ओके, 27% मतलब 1/4 पॉपुलेशन इंडिया की ऐसी है जो मुश्किल से 50 रुपीज में पूरी फैमिली उसका गुजारा कर रही है। और पर कैपिटा इनकम इंडिया की आज के डाटा के ऊपर आप देखोगे तो 1 लाख से ऊपर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एवरेज इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो भी हमें किसी कंट्री की ट्रू पिक्चर नहीं देती है। वो पिछला एक एग्जांपल ए और बी स्टेट का भी हमने देखा और यहाँ पे हमने पंजाब, केरला, बिहार को भी देख लिया। पंजाब की इनकम सबसे ज्यादा थी इसमें, लेकिन फिर भी पंजाब बाकी सब चीजों में केरला से पीछे है, जबकि केरला की इनकम कम है। तो इस प्रकार से इनकम केवल एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं हो सकता किसी भी पॉपुलेशन के डेवलपमेंट को जानने के बारे में। Now the public activities. Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छे तरीके से जीने के लिए आपको जिन सारी चीजों की आवश्यकता होती है
पैसा आपके लिए सब कुछ परचेज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर पोल्यूशन नहीं हो। अब दिल्ली में आप रहते हो, इतना सारा पोल्यूशन है और आप चाहते हो कि आपके आसपास के इलाकों में पोल्यूशन नहीं हो। आपकी दोनों पॉकेट पैसे से भरी हुई है, आप बताओ कैसे रोक सकते हो उस पोल्यूशन को? आपके हाथ में है वो पोल्यूशन रोकना। आप कितने भी अमीर व्यक्ति हो, कितने भी बड़े घर में रहते हो, लेकिन उस एनवायरनमेंट को आप कैसे क्लीन कर सकते हो? आप अपने घरों में वो एनवायरनमेंट क्लीनर करने वाली जो चीज मशीन्स आती हैं उनको लगा सकते हो, लेकिन फिर भी आप अपने एनवायरनमेंट को, अपनी घर की हवा को भले ही थोड़ा बहुत आप क्लीन कर सकते हो, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को तो क्लीन नहीं कर सकते ना। अनअडल्टरेटेड मेडिसिन प्रोडक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। अब कोरोना से डिजीज चल रही है, माना जा रहा है कि इंडिया अभी नंबर 1 पे टॉप करने वाला है, और इंडिया को इतने सारे बेड्स की आवश्यकता होगी क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए, और हमारे पास नहीं है इतने सारे बेड्स, आईसीयू में इतने बेड्स नहीं है। तो आप कैसे करोगे ये सारी चीज मैनेज? केरला हैज लो एमआईआर बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। अब जो हमने आईएमआर की बात की थी पिछली बार वाली, ये 11 वाली, केरला में ये रेट इसलिए कम हो पाया क्योंकि केरला ने अपने जो हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन फैसिलिटीज है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे फैक्टर हैं, 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो कि ह्यूमन रिसोर्स को फुलफिल करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना होगा? उन्हें हेल्थ और एजुकेशन। तो हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट यदि किया जाए तो वो लोगों के लिए ज्यादा बेटर रिजल्ट्स को प्रोवाइड करता है। So these are the public facilities which are provided by the government considered as the public facility। ऐसी फैसिलिटी जो कि सरकार हमें प्रोवाइड करती है उनको पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। जैसे आपकी स्कूल्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ये सारी आपकी पब्लिक फैसिलिटी है। ओके, अगला जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करें तो फिर हम इनकम को छोड़कर किस क्राइटेरिया को यूज करें जिसको कि हम अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं? तो दूसरा एक क्राइटेरिया हमारे पास है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको एचडीआई बोलते हैं। फुल फॉर्म एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। एचडीआई इज पब्लिश्ड बाय द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, एचडीआई रिपोर्ट है, कौन पब्लिश करता है? इट और इसके एट्रीब्यूट्स क्या है? इट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, कि लोगों के लिटरेसी रेट क्या है उसके बेस पे लोगों को कंपेयर करते हैं। देयर हेल्थ स्टेटस एंड देयर पर कैपिटा इनकम। तो ये लोग केवल पर कैपिटा इनकम को ही कंसीडर नहीं करते, बल्कि इसके साथ कुछ दूसरे एट्रीब्यूट्स को भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि हेल्थ और एजुकेशन आर द 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए इन सबको कंसीडर करते हुए ये अपनी एक रिपोर्ट जारी करते हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रिलेवेंट डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग। तो 2006 की जो एसडीआई रिपोर्ट आपकी बुक में दी गई है उसमें इंडिया को इसके नेबरिंग स्टेट्स के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ कंपेयर किया गया है। ये देखिए, श्रीलंका हमसे कहीं आगे है। श्रीलंका की वर्ल्ड एसडीआई रैंक 93 है, इंडिया की 126 है, म्यांमार 134, पाकिस्तान जिसको हम रात दिन कोसते रहते हैं, कोई ज्यादा बुरा नहीं है, केवल 134, हमसे केवल 8 नंबर ही पीछे है। नेपाल छोटा सा कंट्री है 138, बांग्लादेश 137 पे टिका हुआ है, और श्रीलंका छोटा सा आइलैंड कंट्री है, हमसे कितना आगे है? लिटरेसी रेट उनकी 91 है, हमारी 61 है। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो ऑन 3 लेवल्स उनका 69 है, हमारा 60 है। वहां पे नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग के जीने की उम्र, जो एवरेज जीने की उम्र 74 है, हमारे यहाँ 64 है। और पर कैपिटा इनकम उनकी $4390 और हमारे 3139 है। ठीक है, तो इस प्रकार जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेवल को भी यदि आप देखोगे तो श्रीलंका जैसे छोटे छोटे कंट्री भी इंडिया से बहुत आगे हैं इस एसडीआई रिपोर्ट में। इसी बॉक्स में नीचे 3 डेफिनेशन दे रखी है, उनको याद कर लेना। ए स्मॉल कंट्री इन अवर नेबरहुड श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी एस्पेक्ट। हमारे पास एक छोटा सा स्मॉलिंग कंट्री नेबरहुड में श्रीलंका है जो कि हर एस्पेक्ट में इंडिया से आगे है। नेपाल हैज हाफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, येट इट इज नॉट फार बिहाइंड इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी लेवल। और नेपाल जिसकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से हाफ है, लेकिन फिर भी वो कई सारे मामलों में इंडिया से ज्यादा दूर नहीं है। दोबारा से आप कंपेयर करो नेपाल को। नेपाल की इनकम लेवल केवल $1490 है, लेकिन इंडिया की एक्सपेंसी रेट है 64, नेपाल की 62, इंडिया की लिटरेसी रेट 61, नेपाल की 50, और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इंडिया का 60, उनका 61। तो यानी कि केवल अगर इनकम ही एकमात्र एट्रीब्यूट होता तो इंडिया की इनकम नेपाल से डबल है, तो इंडिया का ये सारे डाटा नेपाल से डबल होने चाहिए थे। तो दोबारा से ये भी दोबारा प्रोवाइड कर रहा है कि इनकम एकमात्र डाटा नहीं हो सकता किसी भी चीज को कंपेयर करने का, किसी भी डेवलपमेंट को कंसीडर करने का।
तो फाइनल कॉन्सेप्ट है फिर हमारे पास सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, डेवलपमेंट का नोशन ऐसा होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो। Since the second half of the 20th century, a number of scientists have warning that the present type and levels of development are not sustainable. बहुत सारे साइंटिस्ट इसके बारे में बोल चुके हैं। ग्रीन हाउस वार्मिंग गैसेज लगातार बढ़ती जा रही हैं, अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, डेजर्ट्स के अंदर लगातार फ्लड्स आ रही हैं, हम सब देख रहे हैं, ये लगातार पेंडेमिक आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इसके बारे में साइंटिस्ट बहुत सारे 1990 से लगातार बोलते आ रहे हैं कि जो जिस डेवलपमेंट नोशन को आज हम यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है। ये डेवलपमेंट ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही डिस्ट्रक्शन लेके आने वाला है, बहुत ज्यादा नुकसान लेके आने वाला है। तो हमें अब ऐसा डेवलपमेंट करना होगा जो कि हमारे लिए सस्टेनेबल हो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर आर रिप्लेस्ड बाय नेचर। जो भूमिगत जल स्रोत हैं वो धीरे धीरे हमारे नेचर से जो प्रोवाइड किए हैं वो लगातार समाप्त होते जा रहे हैं। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज्ड। और उसका बेसिक रीजन ये है कि इन सारे रिसोर्सेज को हम ओवर यूज कर रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एज दे हैव ए फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ। साथ ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको भी हम लगातार इसी प्रकार से यूज कर रहे हैं और उनका एक फिक्स्ड स्टॉक है हमारी अर्थ में। एक बार जब हमने उनको यूज कर लिया तो वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। We do discover new resources but over time even this will get exhausted. इसमें सिंपल सा क्रूड ऑयल आप कंसीडर कर सकते हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। Since the second half of the 20th century, a number of scientists warning दे चुके हैं resources are replenished by nature in the case of crops and plants. In the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, this we would be overusing these resources. रेनफॉल के द्वारा नेचर जितना अपने आप को रिचार्ज करती है ग्राउंड वाटर रिसोर्स के रूप में, हम उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, जिसके कारण ये रिसोर्सेज लगातार समाप्त होते जा रहे हैं। Consequences of environmental degradation do not respect nation or state boundary. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. लास्ट ईयर सिंपल से इस लाइन को देकर 5 मार्क का सवाल पूछा गया है। आप सोच सकते हो एग्जाम में एग्जामिनर कैसे सवाल पुटअप कर रहे हैं। केवल ये एक लाइन लिखी हुई थी, Consequences of environmental degradation do not respect nation or state boundaries. Explain the statement. तो इस प्रकार के जो बिंगो सवाल होते हैं इनको कैसे डिस्कस करना है कि भाई एनवायरमेंटल में जो डिग्रेडेशन होगा, एनवायरमेंटल में जो नुकसान होगा, उसके जो आउटकम्स होंगे वो आउटकम किसी एक राष्ट्र या किसी एक स्टेट की बाउंड्री तक सीमित नहीं रहते हैं। उसका जो आउटकम होता है वो सभी को सहन करना होता है, सारी मानव जाति को वो प्रभावित करते हैं। कोरोना वाली बीमारी आपने देखी चाइना से शुरू हुई लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो फैल गई है। तो कोई भी इस प्रकार के पेंडेमिक है या कोई भी एनवायरमेंट से कोई भी नुकसान हो रहा है तो वो केवल एक जगह उसका इंपैक्ट नहीं होता, उसका इंपैक्ट किसी बाउंड्री तक सीमित नहीं रहता, उसका वर्ल्ड लेवल पे इंपैक्ट होता है। आवर फ्यूचर इज लिंक टुगेदर। हमारा जो फ्यूचर आने वाला फ्यूचर है इस अर्थ का वो आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी कंट्रीज को, पूरे वर्ल्ड को आपस में मिलजुल कर काम करना होगा, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। अब इसका आंसर लिखना हो तो सिंपल सा यह था कि उस समय आपको कुछ अपने न्यूज़पेपर वगैरह से हेडिंग्स वो एग्जांपल्स इसमें पुटअप करने होते हैं। जैसे सिंपल से हमें इंडिया की बात करें तो देखिए इंडिया दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है, लेकिन पोल्यूशन का रीजन क्या दिया जाता है कि हरियाणा और पंजाब में फार्मर्स के द्वारा अपने जो फसल के अवशेष होते हैं जिसको पराली बोलते हैं उसको जलाया जाता है। उससे जो जलाने से जो धुआं क्रिएट हो रहा है, जो एस क्रिएट हो रही है, उसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो डीड्स कहाँ हो रहे हैं, काम कहाँ किया जा रहा है, पंजाब और हरियाणा में। तो पंजाब हरियाणा की जो एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंट में जो स्मोक आ रहा है, वो स्मोक पंजाब और हरियाणा की बाउंड्री को तो नहीं देख रहा ना, वो स्मोक क्रॉस करके कहाँ आ रहा है, दिल्ली में। इसी प्रकार से पिछली बार हमने देखा था कि यदि पाकिस्तान के अंदर जब हवाएं चलने लगी, धूल भरी आंधियां चलने लगी, तो उस धूल भरी आंधी से पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर पोल्यूशन क्रिएट हो गया था। अभी कोरोना वाला आपने देखा है कि चाइना से शुरू हुआ और शुरू होते होते पूरे वर्ल्ड लेवल पे चला गया। इसी प्रकार से मान लीजिए एक जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसा तो है नहीं कि केवल इंडिया और चाइना का ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण टेम्परेचर पूरी अर्थ का बढ़ता जा रहा है। चाहे वो प्रोडक्शन एक्टिविटी इंडिया में ज्यादा हो रही हो या चाइना में ज्यादा हो रही हो, या हम कुछ ऐसी गैसेज, ऐसी टॉक्सिन गैसेज का यूज कर रहे हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है, लेकिन उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है। ओके, तो इसको उस सीक्वेंस में इसका आंसर देना है एग्जांपल्स को लेते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। चैनल वीडियो यही खत्म होता है। ओके।